स्वागत है आपका। तो हमने पिछले वीडियो में जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ा। तो जनसंख्या विस्फोट जो है ये एक समस्या जो है देश के सामने शुरू से ही रही है। ठीक है। जनसंख्या भारत की बड़ी तेजी से बढ़ रही है और माना जा रहा है कि 1925 तक जो है ये चीन की जनसंख्या से भी आगे बढ़ जाएगा। तो 25 के बाद जो है भारत विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो जो भी यहाँ भारत में सरकारें रही हैं, जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जो है जब यूएनओ में जाती थी तो उन्हें जो है अन्य देशों के प्रमुख कहा करते थे, भैया ये हमारे देश में क्या हो रहा है, भाई ये जनसंख्या इतनी क्यों बढ़ रही है। तो इसके लिए कुछ जो है उपाय करिए आप। तो आपने परिवार नियोजन के बारे में पढ़ा। तो परिवार नियोजन में भारत सरकार ने लोगों को टीवी, श्रव्य दृश्य, अखबार इन सब के माध्यम से जो है उन्हें जागरूक किया कि वो अपनी जनसंख्या को कम करें। और इसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, कुछ दूरगामी प्रभाव भी पड़े, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आए, लेकिन फिर भी भारत की जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है वो बहुत चेतावनी वाली बातें हैं, बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो जनता को ये सिखाया जा रहा है जो है लघु परिवार यानी छोटा परिवार। ठीक है। छोटा परिवार की जो है छोटा परिवार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। और इसके लिए जो है छोटा परिवार सुखी परिवार का मैसेज जो है लोगों को दिया जा रहा है। तो आजकल जो है अधिकांश परिवार जो है पति पत्नी और उनके 2 बच्चे। ठीक है। उनके 2 बच्चे, इस पर जो है लघु परिवार का सिद्धांत बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए जो है गर्भ निरोधक उपाय आने के लिए लोगों को संचार माध्यमों जैसे विज्ञापनों के साथ साथ उनको बताया जा रहा है। हम दो, हमारे दो। ये बच्चों ये वीडियो जो है इम्तिहान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण न भी हो, लेकिन जो है हमारी जानकारी के लिए एक पढ़े लिखे समाज के रूप में ये सब चीज़ें जो है आनी चाहिए। ठीक है। तो इसको आप सिर्फ ध्यान की दृष्टि से मत पढ़ो। छोटा परिवार जिसमें 2 बच्चे हों तो उन 2 बच्चों को हम अच्छी शिक्षा, ठीक है, माता पिता अगर 2 बच्चे हैं तो उन पे ध्यान दे सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे सकते हैं, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं और अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा परिवार हो जाएगा, 8-8 बच्चे हो जाएंगे, तो कई बार तो जो है फिर बच्चों के नाम भी माता पिता को पता नहीं होते, अपने बच्चों के ही नाम नहीं पता होते हैं। तो इसलिए बच्चों जो है छोटा परिवार सुखी परिवार। इसके लिए सरकार ने जो है वैधानिक वैधानिक मतलब कानून के हिसाब से, जहां पर भी ये शब्द आ जाएगा ना, वैधान, संविधान से शब्द आया, संविधान से। वैधानिक वैधानिक मतलब कानूनी तौर पर विवाह की आयु जो है लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष की गई है। ठीक है। तो जो है अगर जो है विवाह की उम्र जो है बढ़ा दी जाए, अपने आप ही बढ़ गई है। ठीक है। अपने आप ही स्वतः ही जो है विवाह की आयु बढ़ गई है, क्योंकि अब जो है कोई भी लड़का या लड़की जब तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं होती है, जब तक वो जो है जीवन में अपना रोजगार नहीं पा लेते हैं,
कहीं स्थिर नहीं हो जाते हैं, स्टेबल नहीं हो जाते हैं अपनी लाइफ में, तब तक कोई भी व्यक्ति जो है विवाह के बंधन में नहीं पड़ना चाहता है, कि विवाह एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है। इसलिए जो है सरकार ने लड़कों की उम्र 21 साल कर दी और लड़कियों की उम्र जो है 18 साल कर दी। लेकिन आजकल जो है 30 साल से कम उम्र में कोई भी लड़का सेटल नहीं हो पा रहा है, तो लड़कियां आमतौर पे 25 साल तक सेटल हो पाती हैं और लड़के तो 30-35 साल तक सेटल हो पाते हैं। इसलिए जो है जनसंख्या में इससे क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है। और इसके अलावा जो है गर्भ निरोधक, ठीक है, जो है जब तक आप संतान न चाहें तब तक आप जो है गर्भ निरोधकों का, निरोध शब्द का अर्थ होगा रुकावट, निरोध शब्द का अर्थ है रुकावट। ठीक है। और तो निरोधक मतलब ऐसा आ, कोई भी वस्तु जो रुकावट पैदा करे। किस चीज में रुकावट पैदा करे? शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन, उनके मिलने में रुकावट करे, उनको मिलने न दे, शुक्राणु और अंडाणु को। इसको हम कहेंगे यह गर्भ। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से गर्भ ठहरेगा। तो जो है ऐसा कोई भी पदार्थ जो इनको रोकेगा वो जो है कहलाएगा गर्भ निरोधक। तो फिर अगले वीडियो में आएंगे। अच्छा, उसके बाद जो है एक आदर्श गर्भ निरोधक, सॉरी थोड़ा सा आप मेरे साथ क्लियर कीजिए। हाँ, तो गर्भ निरोधक जो है इनको हम जो है कहते हैं, गर्भ निरोधकों को जो है अंग्रेजी में कहा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, कॉन्ट्रासेप्टिव या कॉन्ट्रासेप्टिव्स। बहुवचन है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है। तो एक आदर्श, आदर्श मतलब अच्छा या आइडियल। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा? सबसे सीधी सी बात है कि जो शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकेगा। ठीक है। सबसे बढ़िया तो वो है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा कोई जो गर्भ निरोधक है वो जो है वो 100% जो है सही हो सकता है कोई जो है हार्मोन्स का शरीर में गड़बड़ कर दे। ठीक है। कोई जो है आसान आसान ना हो उसमें जो है मैथुन की क्रिया को जो है में जो आनंद आता है उसको कम कर दे। तो ये जो है कुछ बातें हैं कि किसको हम आदर्श जो है 2017 में उत्तराखंड बोर्ड पे जो है ये प्रश्न आया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, एक आदर्श गर्भ निरोधक किसे कहते हैं। और इसमें जो है जो आसानी से उपलब्ध है, यानी कि जो है हमें मेडिकल स्टोर में मिल जाए, अस्पतालों में मिल जाए। ठीक है। आजकल तो जो है आशा कार्यकर्ता हैं और ये सब जो है घर घर में कॉन्डोम्स पहुंचाती हैं। ठीक है। माला डी, सहेली, इस तरह की जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी जो है वो आशा कार्यकर्ता हैं जो है घर भर पहुंचा देती हैं। हॉस्पिटल में आपको थोक के भाव मिल जाएंगी। तो ये जो है आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए। प्रभावी मतलब कि जो है जो अपना काम करे। ठीक है। तो कंडोम का काम यह है कि जो है वो पेनिस के ऊपर चढ़ाया जाता है और जो उसमें सेमन होता है वो महिला के वजाइना में नहीं जाएगा। तो अगर ये कंडोम फट गया
अगर ये कंडोम, सस्ते कंडोमों में ये होने का डर रहता है, तो जो है, अगर ये कंडोम फट गया तो क्या होगा, धोखा हो जाएगा। तो यह प्रभावी होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें, इस मामले में जो है, जो पिल्स आती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जैसे और माला डी और सहेली, और भी कई तरह की पिल्स होती होंगी, ये जो है, ये फूल प्रूफ है। यानी कि जो है, अगर महिला जो है गोली खाती रहे तो उसके गर्भवती होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। लेकिन फिर वही है कि जो है, भूल गए खाना, अगर गोली खाना भूल गए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। और इसके जो है, इन गोलियों के कुछ जो है दुष्प्रभाव हैं, दुष्प्रभाव, साइड इफेक्ट्स। ठीक है, दुष्प्रभाव को कहते हैं साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स मतलब नुकसान है। ठीक है। कैसे दुष्प्रभाव हो सकते हैं? जैसे समझ लो कि जो है, किसी महिला ने जो है, ये पिल्स खाई, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई, माला डी खाती हैं, तो कई महिलाओं को चक्कर आता है, उल्टी, जैसे उल्टी आती है, उनके पीरियड्स गड़बड़ा जाते हैं। तो ये सब जो है अनुषंगी प्रभाव या साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट्स कहलाते हैं। तो ये पिल्स या कॉन्ट्रासेप्टिव जो है, ये जो है, कई तो स्टेरॉइड्स होती हैं, कई जो है स्टेरॉइड्स होती हैं। स्टेरॉइड्स जो है बड़ा नुकसान करती हैं। ठीक है, ये प्रतिरोधक क्षमता कम करती हैं, और स्टेरॉइड्स जो है नशे की तरह होती हैं, जो है शरीर में मोटापा बढ़ाती हैं, थुलथुलापन करती हैं। तो इन सब के कुछ न कुछ जो है साइड इफेक्ट्स हैं कंडोम्स के। साइड कंडोम का ये वो है, ड्रॉबैक है कि ये फट भी सकते हैं और आदमी जो है धोखे में आ सकता है। इसके अलावा जो है कंडोम्स से जो है कामेच्छा या मैथुन में जो है आनंद की कमी भी आ सकती है। कई पुरुष लोग इसको जो है नहीं पसंद करते हैं। तो अब इसमें जो है गर्भ निरोधक, यानी कि कौन कौन से तरीकों से जो है लोग अपने अपने परिवार को छोटा रखने के लिए जो है क्या क्या उपाय करते हैं। इनमें जो है एक है प्राकृतिक, प्राकृतिक या परंपरागत। ठीक है, इसमें क्या है, प्राकृतिक या परंपरागत में ये जो है महिला को, किसी भी महिला को अपने पीरियड्स का पता होता है। ठीक है, कि उसके पीरियड्स कितनी तारीख को आएंगे, क्योंकि 28, हर 28वें दिन में 28 दिन का होता है ना, इसीलिए, क्योंकि ये एक साइकिल है जो महीने के हिसाब से चल रहा है। 28 दिन का महीना है ना, तो 28 दिन के हिसाब से चल रही है। इसलिए इसको जो है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन मतलब जो है चंद्रमा के हिसाब से चलने वाला, मेंसुरेशन साइकिल कह दिया। ठीक है, मेंसुरेशन साइकिल मतलब चंद्रमा के हिसाब से एक महीने का चक्र है 28 दिन। तो अगर किसी महिला को जो है 1 तारीख को एमसी हुई, तो वो जो है फिर 29वीं तारीख को फिर उसको एमसी होने की संभावना होती है। तो एक महिला को अपने पीरियड्स के बारे में पूरी जानकारी होती है, और इसमें जो है 10वें दिन से लेकर के 10वां दिन से लेकर के 17वें दिन तक के बीच में जो है सबसे ज्यादा महिला के गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसको जो है, तो अधिकांश जो है पति पत्नी इस दौरान 10वें दिन से लेकर 17वें दिन के दौरान जो है सतर्कता बरतते हैं, और जो है मैथुन नहीं करते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक या परंपरागत। ठीक है, और दूसरा हो गया रोध, रोध मतलब बैरियर, तो निरोध एक बैरियर हो गया। ठीक है, IUD-H, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, ये जो है आगे हम पढ़ेंगे। फिर गर्भ निरोधक गोलियां हो गई। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां हो गई, माला डी, और बच्चों में